ब्लैक एंड व्हाइट में हम उस सवाल का विश्लेषण करेंगे जो पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है, और वो सवाल यह है कि क्या चीन की सेना ने तख्ता पलट करते हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नजरबंद कर दिया है। ये खबरें आपके पास भी आ चुकी होंगी सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन आपको कहीं से कोई कंफर्मेशन नहीं मिला होगा। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार ये खबर चल रही है कि 16 सितंबर को जब शी जिनपिंग समरकंद में आयोजित एससीओ समिट से वापस बीजिंग लौटे, तभी से उनकी कोई खबर नहीं है। किसी ने उन्हें सार्वजनिक रूप से देखा नहीं है, और हो सकता है कि चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने उन्हें आधिकारिक उनके आवास पर या तो गिरफ्तार कर लिया है या फिर नजरबंद कर दिया है। इन तमाम खबरों को लेकर सोशल मीडिया पर 3 बड़े दावे किए जा रहे हैं। पहला, चीन में सैन्य तख्तापलट हो गया है, सेना ने विद्रोह कर दिया है और इसके तहत शी जिनपिंग को पीएलए के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। दूसरा, शी जिनपिंग को उनकी सेना ने हाउस अरेस्ट कर लिया है और अब उनकी जगह पीएलए के आर्मी जनरल चीन के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। इस तरह की अफवाह चल रही है। इस दावे के साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी काफी शेयर हुआ, जिसमें चीन की सेना की बख्तरबंद गाड़ियां सड़कों पर दिख रही हैं और ये दावा किया जा रहा था कि सेना का ये काफिला राजधानी बीजिंग की तरफ जा रहा है और ये तख्ता पलट होने की निशानी है। तीसरी बात यह थी कि बहुत सारे लोगों ने बीजिंग और दूसरे शहरों के एयर स्पेस के कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए और यह बताया कि बीजिंग के ऊपर इस समय कोई हवाई जहाज उड़ नहीं रहा है, यानी बीजिंग का जो एयर स्पेस है उसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया गया कि 21 सितंबर को चीन में कुल 60% फ्लाइट्स रद्द कर दी गई, जिससे ऐसा लगता है कि बीजिंग में शी जिनपिंग को वाकई में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है या कुछ तो वहां हो रहा है। हमारी टीम ने इन तमाम दावों की आज गहन पड़ताल की है और इस दौरान हमें यह पता चला कि शी जिनपिंग को नजरबंद करने की खबरें पूरी तरह से गलत हैं। अब हम आपको 5 पॉइंट्स बताते हैं कि चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ बगावत क्यों संभव नहीं है और ये सारी खबरें और दावे आखिर क्यों गलत हैं। 5 पॉइंट्स को ध्यान से सुन लीजिए आप। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के तहत यह नियम है कि अगर कोई भी व्यक्ति विदेश जाता है तो उसे वापस लौटने पर होम क्वारंटीन के नियमों का पालन करना पड़ता है और शी जिनपिंग भी ऐसा ही कर रहे हैं। चीन में होम क्वारंटीन 7 से 14 दिनों का है और शी जिनपिंग 16 सितंबर को ही उज़्बेकिस्तान से लौटे हैं और इस हिसाब से उन्हें 30 सितंबर तक होम क्वारंटीन में रहना है। यानी दुनिया जिसे हाउस अरेस्ट बता रही है, असल में वो एक क्वारंटीन की प्रक्रिया है। दूसरी बात, चीन में सैन्य तख्तापलट मुमकिन ही नहीं है। चीन दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां सेना सरकार के अधीन नहीं बल्कि पार्टी के अधीन रहकर काम करती है और इस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी की एक इकाई है जिसे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन कहते हैं। ये वहां का सबसे बड़ा रक्षा संगठन है और पीएलए के सारे आदेश इसी संगठन से आते हैं और इस संगठन को सारे आदेश कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा दिए जाते हैं। यानी वहां की जो सेना है वो कम्युनिस्ट पार्टी को रिपोर्ट करती है, देश की सरकार को नहीं। और बड़ी बात यह है कि शी जिनपिंग खुद इस रक्षा संगठन के प्रमुख हैं। चीन में सरकार और सेना का मौजूदा ढांचा ऐसा है कि वहां तख्तापलट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां सेना से ज्यादा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत है। इसके अलावा 2 और बड़े कारण हैं जिनकी वजह से शी जिनपिंग को अभी चीन के राष्ट्रपति पद से नहीं हटाया जा सकता। इनमें पहला कारण तो यही है कि चीन में एक ही पार्टी का सिद्धांत है और वो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जैसे भारत हैं या दूसरे जो लोकतंत्र हैं, आपने देखा होगा वहां तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, लेकिन यहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एक ही पार्टी है और वहां पर वन सिंगल पार्टी सिस्टम है और कोई पार्टी नहीं हो सकती। और इस पार्टी ने वर्ष 2018 में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी जिसके तहत इस शर्त और नियम को हटा दिया गया था कि चीन में किसी भी राष्ट्रपति का कार्यकाल 10 साल तक ही रह सकता है। यह प्रस्ताव इसलिए लाया गया ताकि शी जिनपिंग तीसरी बार भी चीन के राष्ट्रपति बन सकें और अगले महीने 16 अक्टूबर को इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी का 20वां महासम्मेलन होने वाला है। अब आप खुद सोचिए, जिस पार्टी में शी जिनपिंग इतने मजबूत हैं, उस पार्टी में उनके खिलाफ बगावत कैसे हो सकती है। बल्कि बड़ी बात तो यह है कि वो और मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। सच यह है कि अभी कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह से शी जिनपिंग के ही नियंत्रण में है और कुछ समय पहले ही उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और चीन के पहले राष्ट्रपति माओ त्से तुंग के बराबर दर्जा दिया जाएगा। यानी अब सही मायनों में चीन न रहकर शी जिनपिंग का देश बन गया है और ऐसे में उनके खिलाफ बगावत लगभग नामुमकिन है। आपके मन में अब 2 सवाल और होंगे कि अगर शी जिनपिंग गिरफ्तार नहीं हुए हैं और उनके खिलाफ सेना ने भी बगावत नहीं की है, तो फिर इस वायरल वीडियो में चीन की सेना का इतना बड़ा काफिला
कहां जाता हुआ दिख रहा है और बीजिंग और दूसरे शहरों के ऊपर हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ रहे? तो पहला जवाब तो यह है कि चीन में हर साल 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की नींव रखी गई थी। और हर साल इस मौके पर चीन में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं जिनमें चीन की सेना द्वारा परेड की जाती है। इसलिए हो सकता है कि यह काफिला परेड के लिए बीजिंग की तरफ जा रहा हो। जहां तक सवाल है बीजिंग के एयर स्पेस में हवाई जहाज न दिखने का, तो यह जानकारी भी आधी अधूरी है। सच यह है कि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की संख्या बहुत कम हो चुकी है और इसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है। पिछले साल की तुलना में चीन में इस साल विमानों की उड़ान में लगभग 46% की कमी आई है, यानी लगभग आधी फ्लाइट्स रह गई हैं। और ऐसा नहीं कि बीजिंग और दूसरे शहरों के एयर स्पेस में पिछले 3-4 दिनों से ही कोई विमान नहीं ही दिख रहा है, बल्कि सच यह है कि बीजिंग के एयर स्पेस में पिछले लगभग 2 महीनों से ऐसा ही ट्रैफिक है और इसमें मामूली सा अंतर भी नहीं आया है, यानी वहां पहले से ही कम फ्लाइट्स उड़ रही हैं। और सोशल मीडिया पर जो स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर उन शहरों के हैं जहां के एयर स्पेस में एयर ट्रैफिक पहले से ही बहुत कम होता है। इसलिए यह दावा पूरी तरह गलत है। हमने जहां सिर्फ पिछले 3 दिनों के जो एयर स्पेस का जो स्टेटस है उसे चेक किया, हमने 1 हफ्ता, पिछले 2 हफ्ता, 3 हफ्ता और पिछले महीने, फिर उससे पिछले महीने सारा स्टेटस चेक किया और उससे ये समझ में आया कि जो इस समय एयर स्पेस में आपको दिखाई दे रहा है उसमें कुछ भी नया नहीं, पहले भी ऐसा ही था। इसके अलावा चीन एक ऐसा देश है जहां फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्रतिबंधित हैं और चीन में लोग इसकी जगह वहां के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं और इनमें भी वीबो वहां पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। जैसे हमारे देश में व्हाट्सएप है, ऐसे ही वहां पर वीबो है और लोगों को सिर्फ वीबो ही वहां पर कहा जाता है कि वो इस्तेमाल करेंगे। वर्ष 2020 में हुई गलवान की हिंसक झड़प के बाद जब चीन दुनिया से ये छिपा रहा था कि संघर्ष में उसके भी 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए, तब वीबो पर ही सबसे पहले ये खबरें लीक हुई थी, क्योंकि वीबो पर लोगों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया था इस बारे में। लोग एक दूसरे की तस्वीरें शेयर कर रहे थे वीबो पर और ये खबर वीबो से लीक हुई। लेकिन इस बार वीबो पर ऐसी कोई खबर नहीं है कि शी जिनपिंग को वहां नजरअंदाज किया गया है। और चीन में अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसीज के भी बहुत सारे पत्रकार मौजूद हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया हाउसेज हैं उनके भी बहुत सारे पत्रकार वहां पर रहते हैं, जो ट्विटर पर खुद ये बता रहे हैं कि चीन में जिस जगह पर शी जिनपिंग का दफ्तर है और जहां बड़े बड़े मंत्री बैठते हैं उस जगह पर सेना की कोई तैनाती नहीं है और चीन बीजिंग में मुख्य जगहों पर पर्यटकों को आसानी से चीन में देखा जा सकता है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि जब शी जिनपिंग की गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर ये सारी खबरें कहां से आ रही हैं और क्यों आ रही हैं? तो इसके पीछे भी शी जिनपिंग का विरोध करने वाली एक लॉबी है। चीन में हाल ही में भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ मामलों में 2 पूर्व मंत्रियों को मौत की सजा और 4 बड़े सरकारी अफसरों को उम्र कैद की सजा दी गई और ये सभी वो लोग हैं जो शी जिनपिंग के खिलाफ थे। इसलिए हो सकता है कि चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ जो लॉबी इस समय काम कर रही है उसने ही उन्हें कमजोर करने के लिए इस तरह की अफवाह फैलाई हो। इसके अलावा शी जिनपिंग के खिलाफ एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय लॉबी भी है जो काम करती है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाइना के ही हैं, यानी चाइनीज मूल के हैं, लेकिन बाहर रहते हैं, दूसरे देशों में रहते हैं और वो बाहर दूसरे देशों में रहते हुए भी चीन को अस्थिर करने की कोशिशें करते रहते हैं।